हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम 10 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेस, यानी कि आपका जो पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जो आपका इंडिकेट करता है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर को 2024 के लिए। यानी कि इसमें 6,982 विलेजेज और 5,767 अर्बन ब्लॉक, उनका सर्वे किया है जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में। ये जो पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, ये द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा लॉन्च किया गया था 2017 में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर को दर्शाता है एक शॉर्ट टर्म टाइम इंटरवल, यानी 3 मंथ के लिए फॉर अर्बन एरिया के लिए, जिसमें करंट वीकली स्टेटस को शो किया जाता है, जो आपका 7 डे प्रीसीडिंग डेट ऑफ द इंक्वायरी, यानी कि जो 7 दिन प्रीसीडिंग होता है, जो इंक्वायरी की जो डेट होती है उससे। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर रहता है, जो बोथ विजुअल स्टेटस, जो एक तरीके से काम करता है प्रिंसिपल एक्टिविटी और सब्सिडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर द पास्ट 365 डेज, यानी एक साल का इसमें प्रिंसिपल एक्टिविटी और सब्सिडरी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड रहती है, जो आपका करंट वीकली स्टेटस जो बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया में जो एनुअली होता है उसको। अब इसमें की हाईलाइट है करंट वीकली स्टेटस में, जिसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है जो आपका कांस्टेंट रहा है 56.2%। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रहा है जो रिलेटिवली अनचेंज रहा है 53.4 टू 53.5, एक तरीके से अनचेंज रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में माइनर ड्रॉप देखा गया है कि जो 5% से 4.9% हो गया। अब इसमें कुछ आप इसमें देखते हैं, जो आपका प्रिंसिपल और सब्सिडरी स्टेटस है, जिसे LFPR, यानी जो मार्जिनली डिक्लाइन हुआ है 59.8% टू 59.6% का, ठीक है। और वर्कर पॉपुलेशन जो WPR है, वो आपका मार्जिनली डिक्लाइन हुआ है 58 से 57.7% का, और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है 3.1% से 3.2% का, ठीक। ये आपका डिक्लाइन किया जाता है, जो आपका प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस को शो करता है। ये अनपेड हेल्पर है, जो हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज में काम करते हैं, जिनका माइनर यानी ड्रॉप हुआ है कंट्रीब्यूशन में, जो वर्कर पॉपुलेशन रेट और लेबर फोर्स पॉपुलेशन रेट अमंग रूरल फीमेल्स के थ्रू। अब इसमें जो इंडिकेटर है, जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ द percentage of the person in labor force working or seeking or available for work in the population, यानी कि इसे जनसंख्या में एक तरीके से लेबर फोर्स अर्थात काम करने वाले, काम की तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध में शामिल व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन, यानी इसे जनसंख्या में एम्प्लॉयड पर्सन के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। यू आर आपका अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर जो रहता है, इसमें ये डिफाइन करता है कि जो परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड है अमंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स, यानी इससे लेबर फोर्स में शामिल व्यक्तियों में से बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नीलगिरी तहर सेंसस। द नीलगिरी एन इंडेंजर्ड माउंटेन अनडेट इज नेटिव टू द वेस्टर्न घाट इन द साउथर्न इंडिया, यानी ये नेटिव है जो वेस्टर्न घाट जो साउथ इंडिया में उसका। इस स्पेसी को जाना जाता है नीलगिरी आइबेक्स, जो आपका कल्चरल सिग्निफिकेंस एक तरीके से रखता है स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु के रूप में। इट प्रेजेंट्स इट्स डॉक्यूमेंटेड इन द एंशियंट तमिल लिटरेचर, इसकी जो उपलब्धता है वो एंशियंट तमिल लिटरेचर के डॉक्यूमेंट में भी है। द एनिमल इज डिस्टिंग्विश्ड बाय ए लाइट ग्रे पैच ऑन इट्स बैक अर्निंग
एडल्ट मेल द निक नेम इज सैडल वैक्स, यानी कि ये जानवर अपनी पीठ पर हल्के भूरे रंग के धब्बे से पहचाना जाता है, जिससे एक एडल्ट मेल को हम सैडल वैक के नाम से भी जानते हैं। एक कोलैबोरेटिव सेंसस ऑफ द नीलगिरी तहर इज शेड्यूल फ्रॉम द 24 अप्रैल टू 27 इन्वॉल्विंग इन बोथ केरला एंड तमिलनाडु, यानी कि ये आपकी एक तरीके से कोलैबोरेटिव सेंसस है जो केरल के और तमिलनाडु यहाँ पे 24 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में शेड्यूल की गई है। इसमें अपकमिंग सेंसस में जो 89 ब्लॉक रहेंगे केरला में और 176 ब्लॉक रहेंगे तमिलनाडु में। ये इनिशिएटिव है कमेमोरेट ऑफ द 50th एनिवर्सरी ऑफ इराविकुलम नेशनल पार्क। ये पहल इराविकुलम नेशनल पार्क की 50वीं वर्षगांठ को कमेमोरेट करती है। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन रिसाइड्स इन द इराविकुलम नेशनल पार्क इन केरला। इसकी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो इराविकुलम नेशनल पार्क में रिसाइड करती है, और ये रीजन जो इसका पार्क का है वो इसके लिए आइडियल कोल्ड एंड वेट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जब कंजर्वेशन है नीलगिरी तहर को क्लासिफाइड किया जाता है इंडेंजर्ड बाय IUCN द्वारा, और ये लिस्टेड है शेड्यूल फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। अब प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर ये इनिशिएट किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा दिसंबर 2022 में। इसका जो एम्स है वो कंजर्व करना इस स्पीशीज को ओवर द 5 ईयर, और जिसका बजट रखा गया 25.14 करोड़ का। और ये इस तरीके से इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कंडक्टिंग की जाएगी पॉपुलेशन सर्वे, रेडियो टेलीमेट्री स्टडीज एंड रीइंट्रोड्यूसिंग टू तहत टू इट्स हिस्टोरिकल हैबिटेट्स में। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन इन जापान। अब जापान ने फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन को अनवील किया है, यानी एरिडा टाउन में। ये आपका जो 3D प्रिंटेड न्यू स्टेशन है वो आपका हात्सुशिमा नाम से जाना जाएगा। ये आपका जो टेक्निक है वो 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के द्वारा पोटेंशियल की गई है, जो आपका सिंपली अंडर 6 पावर के द्वारा अंडर कंस्ट्रक्ट की गई है। अब इसमें इतना जानिए कि ये 3D प्रिंटिंग जो थी कंस्ट्रक्शन में गेनिंग करती है ट्रैक्शन ग्लोबली को, और इंडिया में सबसे ज़्यादा पहले बिल्डिंग स्ट्रक्चर में यूज़ की गई थी, जिसको आप गुजरात प्रॉपर्टी द्वारा फर्स्ट 3D प्रिंटेड विला बनाया गया था पुणे में। अब इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ये है कि वेस्ट जापान रेलवे कंपनी इसका ओपन करेगा हात्सुशिमा स्टेशन को जुलाई 2025 में। सेंटर ने अप्रूव की है डील 26 राफेल मैरीन फाइटर जेट फ्रॉम द फ्रांस, क्योंकि सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये किया जाता था राफेल का यूज़, अब मैरीन द्वारा भी किया जाएगा राफेल का यूज़ इंडियन नेवी द्वारा, जो ये डिप्लॉय किए गए कंट्री फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर। अब मैन्युफैक्चरर है इसका डेसाल्ट एविएशन, एक फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी इसका राफेल का, और ये ओमनी रोल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो आपका कैरी आउट करता है ऑल कॉम्बैट एम्बिशन मिशन सच जैसे एयर डिफेंस, स्ट्राइक, रिकॉग्निशन, न्यूक्लियर डिटरेंस। इसका हर तरह का ओमनी रोल प्रेजेंस इसका है। इसकी जो स्पीड है 4 पॉइंट जनरेशन विद मैक्सिमम स्पीड 1.8 में, यानी 8 है 1235 किलोमीटर पर आवर। एस्टोनिया वेंस नॉन यूरोपियन यूनियन सिटीजन फ्रॉम द लोकल इलेक्शन। कुल मिला के इतना याद रखिए कि कौन सी कंट्री है जिसने नॉन यूरोपियन यूनियन सिटीजन को लोकल इलेक्शन से बैन किया है, वो है एस्टोनिया, यानी एस्टोनिया। बस इतना ही याद रखिए। बांग्लादेश आर्टेमिस ज्वाइंस आर्टेमिस अकॉर्ड। कौन सी कंट्री है जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड रिसेंटली ज्वाइन किया, वो है बांग्लादेश। ये इसका 54th नेशन बन गया है। Artemis Accord aims to establish guidelines to ensure the peaceful and cooperative exploration of the outer space। यानी इस अकॉर्ड का यानी कि उद्देश्य दिशा निर्देश स्थापित करना जो बाहरी अंतरिक्ष की शांतिपूर्ण और सहकारी खोज को सुनिश्चित करता है। ये बैकग्राउंड इसका देखें तो ये ओरिजिनेट हुआ था अक्टूबर 2020 में, जिसको इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड स्टेट की नासा और 8 इनिशियल सिग्नेटरी नेशन ने। ये आपका रिकॉर्ड हुआ था एग्जिस्टिंग ट्रीटी लाइक जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 उसके द्वारा, जिसमें
इसका प्रोवाइड करना है फ्रेमवर्क फॉर द नेशन टू एंगेज इन द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल स्पेस एक्टिविटीज़। यानी कि ये वे देशों को सुरक्षित और जिम्मेदार अंतरिक्ष गतिविधियों में संलग्न होने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। निवेशक दीदी इनिशिएटिव आपका रिसेंटली इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका फेज 2 इसका एक कोलैबोरेशन हुआ है। जो इसका मुख्य फोकस ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना है वुमेन के बीच में, जो रूरल और अंडर सर्व्ड एरिया में है उनके बीच में, और इसका एम से एम्पावर करना है वुमेन को थ्रू एजुकेशन एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के थ्रू। हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक सेंटर, हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर आपका इनॉग्रेट किया गया है 25 मार्च 2025 को, यानी नत्था टॉप में, जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका एम है इनहेंस करना क्लाइमेट मॉनिटरिंग और रिसर्च को एक तरीके से यूनिक हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट ऑफ हिमालय में। ये जो प्रोजेक्ट है वो स्पेयर हेडेड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा, जो आपका कोलैबोरेट करता है जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बीच में। इस सेंटर इनॉग्रेशन रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम है आइस क्रंच, जो आपका एल्टीट्यूड है 2250 मीटर पे, जिसको ये बेनिफिट करेगा क्लीन एयर और लो पोल्यूशन लेवल को। इसका प्राइमरी गोल है कि ये आपका बेहतर फोरकास्ट प्रोवाइड करना और कंडक्ट करना एक कम्प्रेहेंसिव क्लाइमेट रिसर्च को। गूगल आयरनवुड चिप, हाल ही में गूगल ने अपने एक आयरनवुड चिप का इनॉग्रेशन किया है, रिवील किया है, जो आपका एडवांसमेंट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और ये आपकी जो आयरनवुड चिप है जो करेगी मीडिया की एआई प्रोसेसर को, और ये आपका डिज़ाइन की गई है इन्फेरेंस कंप्यूटिंग के थ्रू, जो इन्वॉल्व करती है रैपिड कैलकुलेशन को, जो नेसेसरी है फॉर एप्लीकेशन लाइक चैटबॉट के लिए। अब इसमें इन्फेरेंस कंप्यूटिंग को हम पढ़ते हैं। इन्फेरेंस कंप्यूटिंग रिफर्स की जाती है प्रोसेस ऑफ यूजिंग ट्रेंड एआई मॉडल को, जो मेड करती है प्रेडिक्शन और जनरेट रिस्पॉन्स को। यानी कि ये आपका पूर्वानुमान लगाने या प्रक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए एक ट्रेंड एआई मॉडल का उपयोग करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ये इट इज़ क्रूशियल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर रियल टाइम प्रोसेसिंग। ये एप्लीकेशन रियल टाइम प्रोसेसिंग को रिक्वायर करता है, जैसे चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट, जो आपका रियल टाइम प्रोसेसिंग रहते हैं। Ironwood processor enhances this capability by enabling quicker response and more efficient data processing। ये आपका जो कैपेबिलिटी आयरनवुड प्रोसेसर है, ये आपका एक तरीके से त्वरित प्रक्रियाओं यानी कि इनेबलिंग क्विकर रिस्पॉन्स और अधिक मोर इफिशिएंट डाटा प्रोसेसिंग को सक्षम करके इस क्षमता को बढ़ाना है। Modernization of Command Area Development and Barter Management Scheme. The Union Cabinet of India has recently approved Modernization of Command Area Development and Barter Management Scheme। ये स्कीम आपका एक तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक पार्ट है, जिसको कमेंस किया गया है 2025-26 के लिए, और इसका इनिशियल बजट रखा है 1600 करोड़ का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये मॉडर्नाइज करेगा इरिगेशन सिस्टम को, जो इसमें इम्प्रूव करेगा वाटर सप्लाई नेटवर्क को, जो इफ़िशिएंट डिलीवरी करेगा फार्मिंग क्लस्टर के लिए। ये आपका टारगेट करेगा स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर को, जो जिनका यूज होगा एनहेंसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजी। यानी कि इस स्कीम का जो टारगेट है वो उसमें शामिल रहेंगे स्मॉल होल्डिंग फार्मर, और ये आपका इन्हेंस करेगा वाटर यूज एफिशिएंसी को थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू। द प्रोजेक्ट विल इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी लाइक, ये जो प्रोजेक्ट है वो कॉर्पोरेट कर रहा है टेक्नोलॉजी जैसे स्काडा और इंटरनेट ऑफ थिंग के थ्रू, जो आपकी टेक्नोलॉजी को बेटर फैसिलिटेट करेगा वाटर मैनेजमेंट और अकाउंटिंग में। और वाई यूटिलाइजिंग दिस टूल फार्मर कैन अचीव हायर वाटर यूज एफिशिएंसी एट द फार्म लेवल। यानी कि इन टेक्नोलॉजी का यूज करके किसान हायर वाटर यूज एफिशिएंसी का यूज अचीव कर पाएंगे अपने फार्म लेवल पर। अब इस
का प्रोजेक्ट का इनिशियल और पायलट प्रोजेक्ट और फ्यूचर प्लान क्या है। इसका प्रारंभिक यानी कि इनिशियल फेज प्रोवाइड करेगा। पायलट प्रोजेक्ट 78 साइट पे जो इम्पैक्ट करेगा 80,000 फार्मर को। ये प्रोजेक्ट करेगा वेरियस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में इम्प्लीमेंट होगा, जिसका आउटकम ये रहेगा बेस्ड ऑन आउटकम नेशनल प्लान फॉर कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, दोनों को जिसको लॉन्च किया जाएगा अप्रैल 2026 में। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम गवर्नमेंट इंडिया ने लॉन्च की है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथ करेगा। इसका जो एम्स है मेक इन इंडिया हैव ग्लोबल हैव फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स बाय प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्शन। याद रखना, प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्शन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट। स्कीम को अप्रूव किया गया फंडिंग पर 22,919 करोड़ के थ्रू। तो इसको इसमें डिज़ाइन किया गया नेक्स्ट 6 ईयर के लिए, जिसमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा और ये डोमेस्टिक लेवल पे ये वैल्यूएशन को भी एनहेंस करेगा। अब नेक्स्ट है आपका पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2025। It ranks over 2.16 lakh panchayat based on their progress towards sustainable development goal. This initiative aims to enhance transparency and accountability in local governance. यानी पंचायत है तो पंचायत आपका लोकल गवर्नेंस का एक हिस्सा। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के द्वारा ये डेवलप की गई, जिसमें पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो वर्क करेगा 9 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की थीम पर। इसमें कैटेगरी रहेंगी 5, जो 5 परफॉर्मेंस ग्रुप में बेस्ट रहेंगी, जिनका स्कोर रहेगा इस तरीके से, जो आपके स्केल करेंगी 0 से 100 के बीच में। जो इसमें कैटेगरी रहेंगी अचीवर आपका 90 से 100 रहेगा, फ्रंट रनर आपका 75 से 90 रहेगा, परफॉर्मर आपका 60 से 75 रहेगा, एस्पिरेंट आपका 40 से 60 रहेगा, बिगनर आपका बिलो 40 रहेगा। ये आपका रैंकिंग सिस्टम है जो इसमें पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को डिफाइन करेगा। अब आपका इसमें की थीम है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की थीम पे बेस्ड में, यानी पहली है पॉवर्टी फ्री एंड एनहेंस लाइवलीहुड पंचायत, दूसरा है हेल्दी पंचायत, तीसरा है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, चौथा है आपका वाटर सफिशिएंट पंचायत, पांचवा है आपका क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, छठा है आपका पंचायत सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सातवां है सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत, आठवां है पंचायत विद गुड गवर्नेंस और नौवां है वुमेन फ्री फ्रेंडली पंचायत। ये आपकी 9 सब थीम है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एक सब थीम के रूप में डिसाइड है। अब परफॉर्मेंस इसमें दी गई है कि इसमें जो 699 जो क्लासिफाइड की गई है फ्रंट रनर पर, उसमें सबसे ज़्यादा गुजरात पे है, फिर उसके बाद तेलंगाना पे। अब इसमें जो फ्रंट रनर इसमें परफॉर्मर रहेंगे उसमें फार्मर के रूप में 77,298, एस्पिरेंट के रूप में 1,32,392 है कैटेगरी डिफाइन की गई। और कोई भी पंचायत ने हाईएस्ट अचीवर स्टेटस नहीं प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ ने मोस्ट बिगनर का स्टेटस प्राप्त किया है। अब डेथ सेंटेंसेस एंड एक्जीक्यूशन 2024 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज की जाती है, बस इतना याद रखना। और इसमें वर्ल्ड वाइड अगर इंक्रीज हुआ है वो भी आपका प्राइमरीली ईरान, इराक और सऊदी अरबिया के कंट्री के बीच में हुआ है। इंडिया स्किल एंड एग्रीगेटर इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा ये इंडिया स्किल एक्सेलरेटर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जो आपका कोलैबोरेट किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा फोरम के साथ। इसका जो एम्स रहेगा एनहेंस वर्कफोर्स रहेगा, डेवलपमेंट बाय एड्रेसिंग स्किल गैप, इंकरेजिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाना है। ये आपका प्रिपेयर करेगा इंडिया के यूथ को फ्यूचर जॉब मार्केट के लिए, जो भी आपके इसमें हाई ग्रोथ सेक्टर रहेंगे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक एंड एनर्जी सेक्टर। Ozone pollution impact on the India food security. In recent years, surface ozone pollution has emerged as a critical issue affecting the India agriculture. यानी कि आपका जो सरफेस ओजोन पोल्यूशन है वो इंडिया के एग्रीकल्चर को इफेक्ट कर रहा है। ये जो स्टडी IIT खड़गपुर द्वारा रिवील की गई है और इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है जो इंडो गैंजेटिक प्लेन और सेंट्रल इंडिया है। ये आपका पोल्यूशन थ्रेटन करता है जो इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो 2030 के लिए
नो पॉवर्टी जीरो हंगर है, उसमें ये हिंडर प्रोवाइड करेगा, यानी एक तरीके से बाधा उत्पन्न करेगा ओजोन पोल्यूशन। पालना स्कीम आपकी एक तरीके से इनिशिएट की गई थी 2020 में, 2020 में 2022 में सॉरी। ये जो एम्स करता है, एम इसका उद्देश्य है इनहेंस चाइल्ड केयर फॉर वर्किंग मदर इन इंडिया। बस इतना मोटो इसका ये जान लेना कि इनहेंस चाइल्ड केयर फॉर वर्किंग मदर इन इंडिया। ठीक, ये स्कीम प्रोवाइड करता है सपोर्ट तथा मदर को बैलेंसिंग वर्क में और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ये इट इज़ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर मिशन शक्ति इनिशिएटिव। ये आपका मिशन शक्ति इनिशिएटिव का एक ब्रॉडर पार्ट है, जो आपका फोकस रहता है वुमेन एम्पावरमेंट पर और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन पर। अब इसका बैकग्राउंड देखते हैं। पालना स्कीम इज रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन ऑफ द नेशनल क्रेच स्कीम। ये आपका रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन है नेशनल क्रेच स्कीम का। इट वाज लॉन्च्ड अंडर द सब स्कीम ऑफ द समर्थ ऑफ द मिशन शक्ति। ये मिशन शक्ति के अंदर सब स्कीम समर्थ उसके अंदर लॉन्च की गई। इसका डिजाइन किया गया है फॉर्मुलेट चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को that were traditionally viewed as the domestic work. Why doing it supports Sustainable Development Goal 8, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आपको प्रमोट करता है डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ को, उसको सपोर्ट करता है ये पालना स्कीम। अब इसमें फंडिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें जो सेंट्रल स्टेट का ही फंडिंग स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें आपका जनरल स्टेट है उसमें 60-40 रहता है, नॉर्थ ईस्टर्न एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट रहते हैं उसमें 90 से 10 रहता है, और आपका यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर वो 100% रिसीव करता है फंडिंग सेंटर से। ऑब्जेक्टिव है, अब इसमें ऑब्जेक्टिव है कि ये प्राइमरी जो क्वालिटी केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन को, वो 6 मंथ से 6 ईयर के बीच के चिल्ड्रन को प्रोवाइड करता है, जिसमें फोकस रहता है हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। ये आपको कंप्लायंस करता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के थ्रू, जिसमें केयर फैसिलिटी दी जाती है वर्क प्लेस पे, और इस तरीके से ये प्रमोट करता है वुमेन एम्प्लॉयमेंट को। अब इंटीग्रेटेड सर्विस ऑफर पालना ऑफर ए कम्प्रेहेंसिव पैकेज फॉर ऑफ द सर्विस, जिसके अंदर रहता है डे केयर फैसिलिटी, अर्ली स्टिमुलेशन एक्टिविटीज, प्री स्कूल एजुकेशन एंड हेल्थ मॉनिटरिंग। और ये स्कीम कोलैबोरेट करती है विद मिशन पोषण 2.0, जो आपका प्रोवाइड करता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन को। ये होलिस्टिक अप्रोच सपोर्ट करता है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट और वेल बीइंग को भी। अब इसके अंदर जो क्रैच रहते हैं वो 2 टाइप के रहते हैं, एक स्टैंड अलोन क्रैच रहता है, एक आंगनवाड़ी कम क्रैच रहता है। स्टैंड अलोन क्रैच डेडिकेटेड फैसिलिटी रहता है और आंगनवाड़ी कंबाइन रहता है, जिसमें आंगनवाड़ी सेंटर का और क्रैच दोनों का एक तरीके से रोल रहता है, और ये दोनों का एम रहता है इन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स। अब इसका ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या है कि इसमें जो पालना स्कीम है, क्रैच ऑपरेशन जो आपका रहता है अंडर पालना स्कीम मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू मीट लोकल नीड्स, यानी कि लोकल नीड्स को सबसे ज़्यादा एक तरीके से फ्लेक्सिबल करता है, जिसमें ये ऑपरेट करता है केवल महीने के 26 दिन के लिए, और ये 7.5 आवर डेली इसके टाइम पीरियड है, और इसमें एकोमोडेट किए जाएंगे मैक्सिमम 25 चिल्ड्रन जो इंश्योर किए जाएंगे क्वालिटी केयर के लिए। जो हर प्रत्येक क्रैच में आपको मैक्सिमम 25 ही चिल्ड्रन इंश्योर किए जाएंगे क्रैच फैसिलिटी के लिए, और इसकी जो लोकेशन रहेगी वो वर्क प्लेस से बिल्कुल एक तरीके से क्लोज रहेगी। अब जो क्रैच वर्कर रहते हैं, क्रैच वर्कर और हेल्पर्स जो इसमें एक तरीके से महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, उनके लिए जो एक तरीके से ऑनरेरियम्स है वो आपका टाइप्स ऑफ क्रैच है। जैसे स्टैंड अलोन है, वहाँ पे वर्कर को दिया जाएगा 6500 और आंगनबाड़ी को दिया जाएगा 5500। अब एज मार्च ऑफ 2025 11,350 आंगनबाड़ी सेंटर हैव बीन अप्रूव्ड अक्रॉस द इंडिया। इसके लिए और द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्लान्स टू एस्टेब्लिश 17,000 न्यू आंगनबाड़ी बाई 2024-25 के लिए। इसका एक्सपेंशन सिर्फ इंक्रीज करना है accessibility of quality child care service and thereby promoting women employment। अब नेक्स्ट है आपका थियोवाल्डियस कॉन्क्रेसिस।
Recently, researchers from the India and UK announced the discovery of new land snail species. Land snail species है जिसका नाम दिया गया है Theobaldius concresis. These species found in the Konkan region of the Maharashtra. ये स्पेसी कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र में पाई पाई गई है और जिसको ये डिस्कवरी की है इंडिया यूके के रिसर्चर ने. The research marked the ecological significance of this species and its habitat within the northwestern Ghat, an area rich in biodiversity yet largely unexplored. यानी ये शोध इस प्रजाति के पारिस्थितिक महत्व और उत्तरी पश्चिमी घाट के भीतर इसके निवास स्थान को दर्शाता है, जो जैव विविधता से समृद्ध एक क्षेत्र है जो फिर भी काफी हद तक एक अज्ञात है. Theobaldi's formation is primarily located in the northern western Ghat. यह आपका मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी घाट में पाया जाता है. The snail was discovered in the several sites including Ratnagiri and Raigad district. ये स्नेल आपका है रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों सहित कई स्थलों पर खोजा गया था. थ्री जॉर्ज अंटार्कटिक आई टेलीस्कोप यानी कि एक तरीके से चाइना हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द थ्री जॉर्ज अंटार्कटिक आई रेडियो मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप. यानी ये जो थ्री जॉर्ज अंटार्कटिक आई टेलीस्कोप है वो इनॉग्रेट किए हैं चाइना ने. बस इतना ही ध्यान रखो. अब इसका साइंटिफिक जो अप्रोच है ऑब्जेक्टिव है वो द प्राइमरी साइंटिफिक फोकस ऑन द थ्री जॉर्ज अंटार्कटिक आई इंक्लूड्स स्टडीइंग द मिल्की वेज न्यूट्रल हाइड्रोजन एंड अमोनिया स्पेक्ट्रल लाइंस. यानी कि थ्री जॉर्ज अंटार्कटिक आई का यानी कि प्राइमरी साइंटिफिक फोकस है कि मिल्की वे की तटस्थ हाइड्रोजन और अमोनिया स्पेक्ट्रल लाइन का अध्ययन करना है. This research will contribute to deeper understanding of the cosmic phenomena and the processes involved in star formation. और ये रिसर्च जो आपकी जो कॉस्मिक फिनोमिना और एक तरीके से स्टार फॉर्मेशन में शामिल प्रक्रियाओं की गहरी समझ में योगदान प्रोवाइड करेगा. अब आपका नेक्स्ट है द एक्सटेंशन ऑफ द डायर वॉल्फ. Colossal Bioscience of a Texas-based company, a biotech firm based in Dallas, has made history by reviving the extinct direwolf Canis dirus after 12,005 years using CRISPR gene editing and DNA from the ancient fossil. यानी कि टेक्सास स्थित कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज डलास में स्थित एक बायोटेक फर्म ने CRISPR जीन एडिटिंग और प्राचीन जीवाश्मों से डीएनए का उपयोग करके 12,500 वर्ष के बाद विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ यानी कैनिस डायरस को पुनर्जीवित करके एक तरीके से हिस्ट्री क्रिएट कर दी है. आपका थ्री डायर वुल्फ पपीज हैं जैसे कि रोमुलस, रेमस एंड खलेशी were born using grey wolf cell and domestic dog surrogates. यानी ग्रे वॉल्फ सेल्स एंड डोमेस्टिक डॉग के सरोगेट का उपयोग करके तीन डायर वुल्फ पपीज जैसे कि रोमुलस, रेमस और क्लेसी का जन्म हुआ है. The held as a major de-extinction milestone, the breakthrough faces ecological ethical concern over the authenticity and modern adaptability. यानी कि इसे विलुप्त होने के एक प्रमुख मील पत्थर के रूप में एक सराहा गया है, लेकिन इस सफलता को प्रामाणिकता और आधुनिक अनुकूलनशीलता पर पारिस्थितिक और नैतिक चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है. The pups are housed on a 2,000-acre certified preserve with colossal house, working on the woolly mammoth and red wolf region for broader conservation goal. यानी जो पप्स हैं उनको 2,000 एकड़ के प्रमाणित संरक्षित क्षेत्र में रखा गया. साथ ही कोलोसल व्यापक संरक्षण लक्ष्यों के लिए ऊनी मैमथ यानी वूली मैमथ और एक के रेड वॉल्फ के पुनरुत्थान पर भी काम किया जा रहा है.
अब आपका क्लाइमेट चेंज and economic resilience in Asia Pacific. Recently, Asia Pacific region remains a critical player in the global economic growth. एशिया पैसिफिक रीजन इकोनॉमिक ग्रोथ में एक क्रिटिकल प्लेयर साबित हुआ है. However, many countries are unprepared for the climate shock. The United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific released a report denoting the macroeconomic implication of the climate change. यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ने एक रिपोर्ट डिनोट की है मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज पर. बस इतना ही याद रखिए. अरावली रेंज. द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल has instructed Haryana to ensure no illegal mining in Aravali range. यानी एनजीटी ने इंस्ट्रक्ट दिया हरियाणा को नो इलीगल माइनिंग इन अरावली रेंज में. अब अरावली रेंज के बारे में जानते हैं. ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड में है. ये आपका 670 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में और रन करता है, यानी फैला हुआ है. ये स्टार्ट होता है नियर दिल्ली और पास करता है साउदर्न हरियाणा और राजस्थान और एंड होता है गुजरात में. इसकी जो हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर जो 1722 मीटर तक. इसके यहाँ पे रिवर है जो आपका एक तरीके से बनस रिवर, सहवीवी रिवर एंड लूनी रिवर जो फ्लो करती है अरावली से. इसमें मिनरल है जो कॉपर, जिंक, लेड एंड मार्बल यहाँ पे पाए जाते हैं. अब नेक्स्ट है आपका अल्फाल्फा. The Genetic Engineering Approval Committee cleared the import of the genetically modified alfalfa hay from the US. यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ने अप्रूवल कमेटी ने क्लियर किया है कि अमेरिका से अनुवांशिक रूप से संशोधित अल्फाल्फा घास के आयात को मंजूरी दे दी है. भारतीय कृषि मंत्रालय से इसकी अंतिम मंजूरी भी इस तरीके से पेंडिंग में है अभी. The US has raised concern during the trade talk. अब अल्फाल्फा के बारे में जानते हैं. इट इज़ ए पार्ट ऑफ द लेग्यूम फैमिली बट इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज एन हर्ब. ये एक फलीदार परिवार का हिस्सा है लेकिन इसे एक जड़ी बूटी भी माना जाता है. ऐसा लगता है ये मूल रूप से दक्षिण और मध्य एशिया से आया है लेकिन इसे सदियों से दुनिया भर में उगाया जाता रहा है. In addition to being used as a feed, it has a long history of using medicinal herb for human. यानी ये ह्यूमन के लिए एक मेडिसिनल हर्ब के रूप में भी जाना जाता है. इसका माने कि मनुष्यों के लिए औषधि जड़ी बूटियों के रूप में इसका उपयोग एक लंबे इतिहास के तौर में देखा जाता है. अब नेक्स्ट है आपका मालाबार ग्रे हॉर्नबिल. रिसर्चर फ्रॉम द केरला, ये याद रखना केरला, हैव बीन अवार्डेड द फ्यूचर कंजर्वेशन अवार्ड बाय द कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम फॉर दियर प्रोजेक्ट ऑन द कंजर्विंग मालाबार ग्रे हॉर्नबिल. यानी मालाबार ग्रे हॉर्नबिल आपका केरला के रिसर्चर द्वारा जो भी इसमें रिसर्च किया गया है उनको अवार्ड किया गया है फ्यूचर कंजर्वेशनिस्ट अवार्ड बाय द कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम द्वारा. द कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम इज ए पार्टनरशिप of the Fauna Flora International, Wildlife International and Wildlife Conservation Society. यह अवार्ड सपोर्ट करता है प्रॉमिजिंग यंग कंजर्वेशनिस्ट को विद लेस देन 5 years ऑफ द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ऑफरिंग फंडिंग एंड टेलर्ड मेंटरिंग टू लीड इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट के लिए. अब इसके बारे में जानते हैं ग्रे हॉर्नबिल के बारे में. ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट में जो आपके इंडिया में. ये आपके एलिवेशन रहता है 50 मीटर एवं मीन सी लेवल नियर द कोस्ट. यानी कि कोस्ट में 50 मीटर एवं सी लेवल से एवं एलिवेशन पे रहती है. IUCN स्टेटस है वल्नरेबल. अब आपका नेक्स्ट है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कॉशन हॉस्पिटल ओवर डिले इन द रिपोर्टिंग इवेंट ऑफ द बर्थ एंड डेथ.
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने एक तरीके से हॉस्पिटल के लिए क्वेश्चन शो किया है कि उनकी ज़्यादा जो डिले किया जाता है इवेंट ऑफ द बर्थ एंड डेथ में। अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। ये 1949 में सेटअप हुआ था। ये यूनियन होम ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस में, जो सेंसस एक्ट 1948 के अंदर आता है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 जो प्रोवाइड करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ को। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाइटल रेट लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड जो इसमें प्रोविजन करता है सिटीजनशिप रूल 2003 जो फ्रेम है आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 को, और मदर टंग सर्वे भी करता है ये। अब नेक्स्ट है आपका जेवांस पैराडॉक्स। Recently, Microsoft CEO highlights Jevons paradox in the backdrop of increased adoption of AI system globally. यानी हाल में रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने वैश्विक स्तर पर एआई सिस्टम को अपनाने में वृद्धि की पृष्ठभूमि में जेवांस पैराडॉक्स पे एक तरीके से यानी प्रकाश डाला है। About Jevons paradox, it is idea that technological progress that makes a resource cheaper, more efficient to use often leads to an increase in demand for that resource. यानी ये आपका एक आइडिया है जो तकनीकी प्रगति को किसी संसाधन को सस्ता या उपयोग करने के लिए अधिक कुशल बनाती है, अक्सर उस संसाधन की मांग में भी वृद्धि करती है। अब इसका जो बैकग्राउंड है, विलियम स्टैनले जेवंस first described the paradox in 1865 where he maintained the more efficient steam engine would not decrease the use of the coal in the British factory but would actually increase it. यानी कि विलियम स्टैनली जेवंस ने पहली बार 1865 में एक पैराडॉक्स का वर्णन किया था जहां उन्होंने कहा था अधिक कुशल भाप इंजन ब्रिटिश कारखाने में कोयले के उपयोग को कम नहीं करेंगे बल्कि वास्तव में इसे बढ़ाएंगे। In case of AI, as system became more powerful, accessible, it is likely that their use will grow significantly. यानी AI के मामले में जैसे सिस्टम अधिक शक्तिशाली और सुलभ होते जाएंगे, ये संभावना है कि उनका उपयोग काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट है रिवर मंडोवी। First, no objection certificate has been issued via the newly launched digital portal for national waterway for developing a jetty on the रिवर मांडोवी। यानी मांडोवी नदी पर मालिम में जेटी विकसित करने के लिए राष्ट्रीय जल मार्गों के लिए नए लॉन्च किए डिजिटल पोर्टल के माध्यम से पहला नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पत्र जारी किया गया है। अब इस रिवर के बारे में जानते हैं। Mandovi, also known as Mahadei or Mahadehi River, it is described as the lifeline of the Indian state of the Goa. Mandovi joins with the Juari, both flush into the Arabian Sea, यानी अरेबियन सी में ही दोनों जाके गिरती हैं। यानी कि मंडोवी जुआरी से जुड़ती है और दोनों अरब सागर में ही एक तरीके से फ्लश होती हैं, जिससे मोर मुगाओ बंदर का यानी पोर्ट बनता है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ द 30 स्प्रिंग एट भीमगढ़ इन द वेस्टर्न घाट इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेलगावी कर्नाटका। ये कर्नाटक के बेलगावी जिले में पश्चिमी घाट के भीमगढ़ के यानी 30 स्प्रिंग के समूह से निकलती है। यानी वाटरफॉल यहाँ पे दूध सागर है और बरपोहा है और इसकी ट्राइब्यूटरी है मापुसा रिवर। अब नेक्स्ट है आपका विजिंजाम पोर्ट। रिसेंटली वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटेनर शिप MSC तुर्की docked at Vizinjam International Seaport, marking a milestone in the journey of the India first deep water transshipment port. हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज़ों में से एक MSC तुर्की विजिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट पर डॉक किया गया, जो भारत के पहले डीप वाटर
ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की यात्रा में एक तरीके से माइलस्टोन साबित हुआ है। इस पोर्ट के बारे में जानते हैं कि ये इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड कंपनी फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द केरला है। इसकी लोकेशन है त्रिवेंद्रपुरम। ये एक तरीके से नेचुरल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि कंटेनर्स ट्रांसपोर्ट शिप को बिसाइड अतिरिक्त इसके मल्टीपर्पज एंड ब्रेक बल्क कार्गो यानी कि मल्टीपर्पज और ब्रेक बल्क कार्गो के अलावा कंटेनर ट्रांसमिट की सुविधा प्रदान करता है। प्रोजेक्ट मॉडल डेवलप्ड इन landlord model with a triple P component on a design, build, finance, operate, transfer basis। यानी कि ये आपका डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण यानी DBFOT के आधार पर ट्रिपल पी कंपोनेंट के साथ लैंडलॉर्ड मॉडल में भी विकसित किया गया है। लैंडलॉर्ड मॉडल में एक प्राइवेट प्लेयर ऑपरेशनल एस्पेक्ट को अपने हाथ में लेते हैं, जबकि पोर्ट अथॉरिटी एक रेगुलेटर और लैंडलॉर्ड के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आपका है मेसो स्केल कन्वेक्टिव सिस्टम। स्टडी फोकस्ड ऑन मेसो स्केल कन्वेक्टिव सिस्टम फाउंड सॉइल मॉइस्चर में हेल्प फोरकास्ट इंटेंस स्टॉर्म। यानी मेसो स्केल कन्वेक्टिव सिस्टम पर केंद्रित अध्ययन में पाया गया है कि मिट्टी की नमी तीव्र तूफानों का पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकती है। अब जानते हैं इसका मेसो स्केल कन्वेक्टिव सिस्टम के बारे में। इट इज ए कलेक्शन ऑफ द थंडर स्टॉर्म दैट एक्ट एज ए सिस्टम। ये एक तरीके से थंडर स्टॉर्म के साथ आने वाले तूफानों यानी कि का एक संग्रह है जो एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है। 1 MCS पूरे राज्य में फैल सकता है और 12 घंटे से अधिक समय तक चल सकता है। These systems often bring intense rainfall, causing widespread damage to livestock and infrastructure। ये सिस्टम एक तरीके से ब्रिंग इंटेंस रेनफॉल लाते हैं जिससे जीवन, पशुधन और बुनियादी ढांचों को व्यापक नुकसान होता है। हॉट स्पॉट पर MCS वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका है, नॉर्दर्न इंडिया, अर्जेंटीना है, चीना है, यूनाइटेड स्टेट, ग्रेट प्लेन है इनके हॉट स्पॉट। अब नेक्स्ट है आपका यात्रा उत्सव यानी कि त्रिपुरा टू ऑर्गेनाइज द यात्रा उत्सव। यानी कि यात्रा उत्सव कौन ऑर्गेनाइज करता है? त्रिपुरा स्टेट। अब यात्रा के बारे में जानते हैं। इट इज ए पॉपुलर फोक थिएटर ऑफ द बंगाल एंड उड़ीसा। Folk theatre Bengal Odisha. Its origin can be traced to the rise of the Vaishnavis and the Bhakti movement in the 16th century pioneered by the Sri Chaitanya Mahaprabhu। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में वैष्णववाद और भक्ति आंदोलन के उदय से जुड़ी है, जिसकी शुरुआत श्री चैतन्य महाप्रभु ने की थी। It is a composite art form or as a theatre of the mixed means song and dance, acting and recitation। यानी ये एक मिश्रित कला रूप है या मिश्रित साधनों का रंगवाच, गीत और नृत्य, अभिनय और एक तरीके से सस्वर पाठ। इसमें पौराणिक कथाओं, धर्मनिरपेक्ष विषयों, हास्य वीर पात्रों की वीरता और नाटकीय घटनाओं सहित विविध और जटिल कहानियों की एक श्रृंखला को दर्शाया जाता है। यानी हेरोइक कैरेक्टर, मेलोड्रामिक इवेंट्स। अब ऊपर आपने पढ़ा था उस पर थोड़ा एक शॉर्ट फॉर्म में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप्स मार्जिनली टू 4.9% इन 2024। पीरियडिक लेबर फोर्स, ठीक, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15+ एज ग्रुप के लिए जो आपका स्लाइडली डिप हुआ है 5% से 4.9% तक, जो मॉडेस्ट गेन दिखाता है अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को। और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो फेल हुआ है 4.2%, जबकि अर्बन फीमेल एम्प्लॉयमेंट ड्रॉप हुआ है 8.9 से 8.2% तक। और इवन एज अर्बन एम्प्लॉयमेंट रोज हुआ है मार्जिनली, यानी अर्बन मेल अनएम्प्लॉयमेंट में वृद्धि हुई, वो भी मार्जिनली। IIM अहमदाबाद टू सेटअप ए कैंपस इन दुबई। यानी इन ए लैंडमार्क मूव टुवर्ड ग्लोबल एक्सपेंशन, IIM Ahmedabad is set to open its first overseas campus in Dubai following an MOU with UAE
गवर्नमेंट। तो इतना याद रखना कि IIM अहमदाबाद ने पहला कैंपस दुबई में सेटअप किया है। लॉन्च ऑफ द इंटर-एम्स रेफरल पोर्टल फॉर सीमलेस हेल्थ केयर मैनेजमेंट। Union Health Minister J.P. Nadda launched the Inter-AIIMS referral portal developed by the AIIMS New Delhi to streamline patient referrals and enhance healthcare delivery using facial recognition and automatic workflow। यानी कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने एम्स नई दिल्ली द्वारा एक विकसित इंटर एम्स रेफरल पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य चेहरे की पहचान और स्वचालित वर्कफ्लो का उपयोग करके रोगी रेफरल को सुव्यवस्थित करना और स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ाना है। US poses higher tariff for the most country but hits China harder. In a major shift in the global trade policy, Donald Trump announced a 90-day pause on the higher tariff for the most nation, यानी 90 दिन का एक ब्रेक लगाया है, offering a 10% reciprocal tariff. Instead, especially sparing countries like European Union, Vietnam, and South Africa. However, China faced a steep escalation with tariff on the Chinese goods rising to 125% in response to its 84% tariff on the US import। यानी कि अमेरिका ने अधिकांश देशों की उच्च टैरिफ रोके, लेकिन चीन को एक तरीके से हार्डर टक्कर दी है। अब एक तरीके से जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, जिनको एक तरीके से 90 दिवसीय रोक की घोषणा करने के बाद 10% रेसिप्रोकल टैरिफ की पेशकश की, जो विशेष रूप से यूरोपीय यूनियन, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को छोड़कर उन देशों को एक तरीके से हटाया है। हालांकि चीन को भारी वृद्धि का सामना करना पड़ा, जिसमें अमेरिकी आयात पर 84% टैरिफ के जवाब में चीनी वस्तुओं पर टैरिफ 125% तक बढ़ गया है। China announced 84% tariff on the US goods in response to trade war escalation. The US-China trade war intensified after the Trump administration imposed 104% tariff on the Chinese import, prompting China to retaliate with 84% tariff on the US goods, up from 34%। यानी कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा चीनी आयात पर 104% टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिका चीन व्यापार युद्ध और तेज हो गया, जिसके कारण चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर 34% से बढ़ाकर 84% टैरिफ लगा दिया है। हालांकि ये आपकी एक प्रेजेंट पे न्यूज़ चल रही है, उसका एक जो एक तरीके से ट्रेड वार है, उसके रूप में ये करंट अफेयर का एक पार्ट है। सीएम धामी लॉन्चेस भागीरथ ऐप फॉर वाटर कंजर्वेशन इन उत्तराखंड। ये जरूर याद रखना, इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी लॉन्च द भागीरथ मोबाइल ऐप एज पार्ट ऑफ द जल संरक्षण अभियान 2025, यानी वाटर कंजर्वेशन कैंपेन। द ऐप अलाउज सिटीजन टू रिपोर्ट इंडेंजर्ड वाटर रिसोर्स लाइक नौलों, धाराओं और वर्षा आधारित नदियों जैसे खतरे में पड़े जल स्रोतों की सूचना देने की सुविधा देता है ये ऐप। द कैंपेन थीम धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा। यानी इस कैंपेन की जो थीम है वो धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा है, ये याद रखना। बंधन बैंक, एलाइट प्लस, बैंक ऑफ बड़ौदा न्यू डिपॉजिट स्कीम एंड PMY expansion। In April 2000 several significant announcements were made in India banking sector। बंधन बैंक ने लॉन्च किया एलाइट प्लस सेविंग अकाउंट फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए, ऑफरिंग करता है बेनिफिट लाइक अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट एंड एनहेंस करता है इंश्योरेंस कवरेज को। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंट्रोड्यूस किया है बॉब स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम को, जो आपको प्रोवाइड करता है अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट अप टू 7.80% फॉर सीनियर सिटीजन एंड जनरल कस्टमर के लिए। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो डबल किया इस लोन लिमिट को 20 लाख तक, एडिंग ए न्यू तरन प्लस कैटेगरी टू सपोर्ट स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स मार्किंग द 10th एनिवर्सरी ऑफ द स्कीम। यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने लोन को डबल किया, जिसकी लिमिट 20 लाख तक कर दी है, जिसको एक नए न्यू तरन प्लस कैटेगरी के रूप में डिफाइन किया गया, जो सपोर्ट करेगा स्मॉल एंटरप्रेन्योर को। अब आपका नेक्स्ट है
जस्ट पे becomes India first unicorn of the 2025 1 बिलियन वैल्यूएशन अचीव्ड। इतना याद रखना, जस्ट पे आपका एक 2025 का इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न हो गया जिसने 1 बिलियन के वैल्यूएशन को अचीव कर लिया है। अब आपका नीलम गाना अपॉइंटेड एक्टिंग गवर्नर ऑफ द नेपाल राष्ट्र बैंक। राजेश बी ऑनर्ड विद द नेशनल मेरीटाइम वरुण अवार्ड। एक नेपाल राष्ट्र बैंक के जो एक्टिंग गवर्नर है उनको नीलम तुंगना को अपॉइंट किया गया और नेशनल मेरीटाइम अवार्ड के रूप में अवार्ड जो दिया गया राजेश उन्नीस फाउंडर है सिनर्जी, यानी कि सिनर्जी मेरीन ग्रुप के मेरीन ग्रुप को जिनको ऑनर किया गया है हाईएस्ट मेरीटाइम रिकॉग्निशन यानी कि नेशनल मेरीटाइम अवार्ड जो आपका 62 नेशनल मेरीटाइम डे सेलिब्रेट किया गया था मुंबई में, उसके दौरान इनको दिया गया है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 शेपिंग द फ्यूचर ग्लोबल टेक। द 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 को होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कार्नेगी इंडिया। ये हेल्ड हुई न्यू दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल। इसका थीम है संभावना यानी पॉसिबिलिटी। DDLJ statue to be unveiled at London Leicester Square। तो इस तरीके से आपने 10 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर को पढ़ा और इसमें मैंने हर तरीके की करंट अफेयर को कवर किया है। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।